हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मुझसे तो अच्छे ही होंगे। बाय द वे, पूरे दिन के बाद अब जाके मैंने नहाया है इवनिंग में, और नहाने के बाद मुझे बहुत रिफ़्रेशिंग फील हो रहा है। उसका लुक आप मेरे ऊपर, मतलब उसका नूर आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। तो या ऐसा है कि काम की बेरोज़गारी की वजह से थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेस्ड होने की वजह से ओवर थिंकिंग होती है, और ओवर थिंकिंग होने की वजह से ज़िंदगी से मायूस और परेशान हो जाते हैं हम लोग बोले तो मुंबई में जितने भी हम लोग जैसे एक्टर्स हैं वो लोग, ठीक है। सो थिंग इज़ दैट डिप्रेशन की वजह से ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग की वजह से अनहैप्पीनेस होती है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उसके बाद नींद, चैन, सुकून, आराम हो जाता है, ठीक है। फिर दुनिया भर के प्लान्स रचे जाते हैं और सोचा जाता है कि हाँ अब से ये होगा, ये करेंगे, और फिर क्या होता है? फिर होता है कि सुबह होती है, फिर सुबह आँख लगती है, और फिर शुरुआत कब होती है दिन की? हमारे होती है जब आधा शहर जाकर काम पे जा चुका होता है, 2 बजे 3 बजे, एंड देन उसके बाद रियलाइज़ होता है अरे यार 2 बज गए हैं, अरे यार 10 बजे कुछ भेजना था, अरे वो वीडियो रिकॉर्ड करना था, अरे वो इंट्रो रिकॉर्ड करना था, वो ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, यही चलता रहता है। ओके। और ये जो चीज़ मैंने ऐसे पर्दे से, मतलब जो अलमीरा का पर्दा होता है, अमेज़ॉन वाली अलमीरा का, उस पर्दे से मैंने कवर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से सनलाइट आती है और जो मेरी आंखों में रोशनी की तरह चुभ जाती है। खैर सनलाइट तो मुझे अच्छी लगती है, बट फिर भी वो सनलाइट जब आती है तो उस समय वो बहुत डिस्टर्ब करती है सोने से, ठीक है। सो ऐसा होता है कि लाइक मैं जब उठती हूँ तो शरीर पैर टूट रहा होता है, क्योंकि डिप्रेशन का असर तो बॉडी पे रहता ही है। शरीर टूटता हुआ हम उठते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। देखते हैं तो बहुत सारे पेंडिंग वर्क पड़े हुए होते हैं, घर पूरा फैला हुआ पड़ा हुआ होता है, और उसके बाद दिमाग में आता है यार सेट करना है। लेकिन सेट करना, उससे पहले एनर्जी तो चाहिए ना सेट करने के लिए, क्योंकि उसमें एक बार स्टक हुए तो भाई घंटों जाने हैं। अभी मैंने अपने घर का, मतलब बिल्कुल क्या, इसकी चिड़िया की तरह हालत करके रखी है। मतलब चिड़िया जैसे किसी किसी चीज़ को पकड़ती है, जैसे चोंचे से फाड़ देती है ना, इस तरीके फैल जाता है। बिल्कुल मैंने घर फैला के रखा हुआ है। एंड स्टिल काम की तलाश में 76 मीटिंग करने के बाद जब अपने पास घर पे आने का टाइम होता है, वो आते आते ही, क्योंकि हम जिस कोने में रहते हैं मुंबई के, उस कोने तक आते आते थक जाते हैं घर पे पहुंचने में। उसके बाद आता है सामने बेड, और बेड पे पड़ जाते हैं। और पढ़ने के बाद फिर क्या होता है? पढ़ने के बाद ये होता है कि हिम्मत नहीं बची है कि खुद के लिए कुछ बना ले। फिर डेड बॉडी जैसी हालत उठती है, और हमारा शरीर जब उठता है तो सोचता है कि क्या बनाएं जो जल्दी बन जाए। फिर उसको बना के खाते हैं, और उसको बनाने खाने में इतना लेट हो जाता है कि क्या ही बताओ। नींद अपनी चरम सीमा से क्रॉस होकर हमें जगा देती है, और फिर होता है खाने का तड़के की वजह से पूरे घर में गर्माहट बढ़ जाती है, और गर्माहट की वजह से पूरा घर उबलता है। उबलने के बाद होता है कि दम क्यों घुट रहा है, हैवी हैवी फील हो रहा है। फिर छत की तरफ भागते हैं, और छत की तरफ भागने के बाद ऐसा लगता है यार कि जन्नत में आ गए। और जन्नत में आने के बाद मन नहीं करता कि वापस आ जाए, लेकिन मच्छर हमें जीने कहाँ दे। मच्छर की तो हमसे सबसे बड़ी दुश्मनी है। और दूसरी, मतलब मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी, लेकिन मुझसे सबसे ज़्यादा दुश्मनी है मच्छरों की। वो आके मुझे ऐसे नोच नोच के खाते हैं, ऐसे नोच नोच के खाते हैं जैसे मैं उनका क्या कर्जा लेकर बैठी हुई हूँ। फिर भी क्या कर सकती हूँ, चलता है, सब चलता है। क्यों? क्योंकि फ्रेश एयर तो मुझे ही लेनी थी ना, फील तो मुझे ही करना था ना वेदर को। खैर मेरा जहाँ घर है, मतलब जिस मुंबई के कोने में मैं रहती हूँ, वहाँ से समुद्र पास पड़ता है, वहाँ से आती है छन कर एक फ्रेश एयर जो मुझे तरोताज़ा कर देती है। लेकिन वो बार बार मुझे फील कराती है जब मैं सामने देखती हूँ कि लोग 4 बजे की चिट्ठी लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि मेरी दूर की छत से दूर तक का जेटी का रास्ता दिखता है। तो वहाँ मैं देखती हूँ कि लोग जा रहे होते हैं 4 बजे की पहली शिप लेकर। तो मैं सोचती हूँ यार तुम्हारे पास रोज़गार है, हम तो बेरोज़गार बैठे हैं सारे। काम धंधा हो तो कुछ थोड़ी पॉजिटिविटी आए भी, हमें अपनी तरह बिज़ी कर लो। खैर ये है मेरा हाल। फिर उसी बीच में अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए और थोड़ा हैप्पी जताने के लिए, बताने के लिए कि हाँ मैं खुश हूँ, खुद से झूठ बोलने के लिए मैं बनाती हूँ एक वीडियो। और
छुपाते छुपाते सच निकल जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है कि हाँ, हम लोग कितने डिप्रेस हो चुके हैं अपनी लाइफ से। काम की तलाश में घर छोड़ कर आए हैं, लेकिन ये घर जो है ये अपने अपनाता नहीं है, बार बार धक्के देता है और फिर बोलता है कि जा ट्राई कर। और फिर हम ट्राई करके आते हैं, फिर लगता है कुछ होगा, फिर कुछ होता भी है, फिर कुछ होते होते फिर कुछ रुक जाता है, और फिर कुछ होते होते रुकने के बाद फिर डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन आके फिर दोबारा किक लगती है और फिर जाके ट्राई करते हैं। तो यही चल रहा है। ऐसे ही मेरे को ये छोटे छोटे डार्क सर्कल्स नहीं आ गए मेरे खूबसूरत चेहरे पे। आई होप यू कैन रिलेट विथ मी गाइज। ये वीडियो खैर आई डोंट नो अच्छी लगी कि नहीं, लेकिन अगर तुम रिलेट कर सको और तुम्हें अच्छी लगी और तुम एक्चुअली फील कर सको कि क्या चल रहा होगा मेरी जहनियत में, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, डिप्रेशन आ जाए, बेरोज़गारी आ जाए, लेकिन वक्त की सबसे ख़ास बात है कि कोई भी वक्त आपके पास लंबे समय के लिए नहीं होता। तो इट्स ओके यार, आप भी काम नहीं है तो कल होगा। मेरे पास 2 दिन पहले काम था, अभी नहीं है, तो इट्स ओके। डोंट बी सो नेगेटिव। हाँ, मैं भी नेगेटिव नहीं हूँ, मैं अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो तुम लोग मेरे को पॉजिटिव करने के लिए कमेंट्स तो कर सकते हो, राइट? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, बहुत सारा शेयर कर सकते हो, बहुत सारा प्यार दे सकते हो, ठीक है?